हेलो नमस्कार। तो साथियों, आज से हम रीट मेंस 2027 की तैयारी करने वाले हैं और ये हमारी पहली क्लास है। और इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो भी मेरे द्वारा मास्टर नोट्स बनाए गए हैं, उसी से हम हमारी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो रीट में हमारा बायोलॉजी का सिलेबस होने वाला है। तो पहला पॉइंट है आपके लिए रक्त ब्लड, दूसरा आपका परिसंचरण तंत्र, तीसरा होने वाला है भोजन, चौथा होने वाला है आपके पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पांचवा आपका टॉपिक होगा नियंत्रण और समन्वय, जिसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा आपका तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतस्रावी तंत्र और तीसरा हो जाएगा आपके पादप हार्मोन। छठवां टॉपिक हो जाएगा हमारे श्वसन तंत्र और सातवां हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। आठवां जनन तंत्र, नौवां मानव रोग, 10वां कोशिका और 11वां ऊतक, 12वां हो जाएगा आपके जैव भू रासायनिक चक्र और 13वां आपके छोटे सा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो यही कुछ सिलेबस होने वाला आपके रीट मेंस का। तो इन्हीं टॉपिकों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रक्त के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा रक्त और इसका हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो पहली लाइन है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड इज ए कंजुगेटिव टिश्यू। तो ये तो लाइन सभी को पता है कि रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक। हम आगे ऊतकों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक। आगे देखिए, रक्त की स्टडी यानी रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो ये नाम आपको याद करना है कि हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं, यानी रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, तो इसे हम कहते हैं हेमोपोइसिस। तो दोनों नामों में आपको अंतर करना आना चाहिए। हेमेटोलॉजी तो होता है रक्त का अध्ययन और रक्त निर्माण की प्रक्रिया वो कहलाती है आपके हेमोपोइसिस। आगे देखिए, रक्त की उत्पत्ति, कोई भी आपसे कहीं भी पूछ सकता है कि रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो आपको याद करना है, रक्त का निर्माण हमारे भ्रूण की परत मेजोड्रम से होता है। तो आपको इसकी उत्पत्ति याद रखनी है कि भ्रूण की परत मेजोड्रम से होती है। आगे देखिए, रक्त का पीएच मान वो 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन होता है। आगे देखिए, इसकी मात्रा, यानी सामान्य व्यक्ति में के शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर और वहीं बात करें महिला के अंदर तो इसमें होता है 4 से 5 लीटर। अब आपका शारीरिक भार का प्रतिशत देखते हैं, यानी हमारे शरीर का कुल भार का 7 से 8% क्या होता है, रक्त। आगे चलते हैं। आगे है रक्त का संगठन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। इसमें हम देखते हैं रक्त के प्रकार कौन कौन से, उन प्रकारों में कौन सा भाग क्या है, उसके कार्य क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, रक्त 2 भागों से मिलकर बना है। पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है आपके रुधिर कणिकाएं। रक्त का 55% यानी कि 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा, और रुधिर कणिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स वो आपके 45%। तो इन नंबरों को याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको भागों के नाम याद रखना है कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, रक्त का। आगे देखिए, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। इसमें पहली आपकी आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी आपके प्लेटलेट्स। यहाँ पर देखिए आरबीसी, यहाँ पर गलत दे दिया है। आरबीसी है रक्त कणिकाएं का लगभग 99% क्या है, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर है रक्त का कणिकाओं का 1%। तो याद करना है कि आरबीसी की 99% है, कितनी है, 99%, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर रुधिर कणिका का 1% भाग बनाती है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि रक्त का 55% भाग बनाती है। तो प्लाज्मा में आपको याद करना है कि सर्वाधिक मात्रा होती है जल की। वो भी याद करनी है कि लगभग 90 से 92% भाग प्लाज्मा का किससे मिलकर बना होता है, जल से। तो ये पॉइंट याद करना है। आगे देखिए, प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके 8 से 10%। यहाँ अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 7 से 8%। अब देखिए, प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद करना है, कई लोग भूल जाते हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है या नहीं पाई जाती।
तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, वो भी इनकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में, और ये पाई जाती है लगभग 6 से 7%। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्विक रिवीजन, यानी हमने अभी जितना पढ़ा है उसका हम क्या कर लेंगे, वापस रिवीजन की अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो देखिए, पहला है आपके उत्तक, यानी रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो आपको याद करना है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बाद में आपको याद करना है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है आपके हेमेटोलॉजी। फिर आता है रक्त निर्माण की विधि क्या कहलाती है। तो रक्त निर्माण की विधि कहलाती है हीमोपोइसिस। फिर है रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो रक्त की उत्पत्ति होती है आपकी मेसोडर्म से। अगला है रक्त का पीएच मान। तो पीएच मान आपको पता है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4, हल्का सारी। फिर है रक्त की मात्रा। तो मानव पुरुष में तो होती है 5 से 6 लीटर, और महिला में होती है 4 से 5 लीटर। और शारीरिक भार का होता है ये 7 से 8%। और संगठन में होती है प्लाज्मा और एक होती है कणिकाएं। प्लाज्मा होती है वो तो होती है 55%, और कणिकाएं होती है 45%। और प्लाज्मा में जल आपको याद करना है कि लगभग 90 से 92%। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे, और रक्त के बारे में जो भी बातचीत बची है हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगी ये क्लास आपको कैसे लगी, क्या मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद।